दोस्तों, भारतीय ज्ञानशाला में आप सभी का स्वागत है। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। देखिए, हर जगह ये शोर हो रहा है कि बीपीएससी जो टीआरई है वो रद्द होने वाला है। टीआरई 1, टीआरई 2 एंड टीआरई 3 तो आपको पता ही है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। तो पेजेस बहुत सारे फंस रहे हैं क्योंकि हर जगह का ऐसा नियम है कि बाहर के जो बच्चे होते हैं उनको कुछ परसेंटेज सिलेक्शन होता है और पूरी तरीके से उन लोगों को इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलता है। बट यहाँ बिहार में जो भी हुआ है वहाँ पर सभी को बराबरी का जो है वो हिस्सेदारी मिल गई है। सिर्फ कैटेगरी वालों का ही थोड़ा बहुत जो है वो बेनिफिट रहा है। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि फिर अचानक से एग्ज़ाम लेने के बाद रिजल्ट के टाइम पे आप क्या है जो आपने जो लैंग्वेज पेपर है उसको एकदम शून्य कर दिया, ज़ीरो कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो क्योंकि टीआरई 3 में जो धांधली पकड़ी गई है और उसको देखते हुए कट ऑफ का जो इतना बड़ा आसमान जो पहाड़ खड़ा हुआ था उन सब के जो तार जुड़ते चले जा रहे हैं, जुड़ते चले। अतुल जी प्रसाद जी का नाम जो सामने आया था, मतलब जब से टीआरई 3 का जो लीकेज हुआ है तब से लगातार बीपीएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके ऊपर उंगलियां उठती रही हैं। अब ये भी हो रहा है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों रद्द हो जाएगा या दोबारा रिजल्ट आएगा। देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कहा कुछ नहीं जा सकता। लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि देखा आपने बीएड वाला जो केस हुआ था कि सबकी नौकरियां चली जाएंगी, सबका ये हो जाएगा, जो लोग जॉइनिंग में है वो भी निकल जाएंगे। तो हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि किसी की जॉइंट जो टीचर है उसको एकदम से निकाल देना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हर मसले पे कोर्ट भी देखेगी, समझेगी। अब बताइए 100 बच्चों में से कौन धांधली का हिस्सा है, किसने मेहनत से अपने आप को वहाँ पे जगह दी है। तो ये चीज़ें भी हैं और किस पैमाने पे आप इस चीज़ को परखते हैं, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। लेकिन फ़िलहाल आप लोग जो लोग भी बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अपना माइंड डाइवर्ट ना करें कि क्या होगा, क्योंकि जो चीज़ आपके बस में नहीं है उसके लिए आप फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते। ईओयू द्वारा चेकिंग चल रही है, तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, खुल रहे हैं, केसेस कोर्ट तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। और टेंशन उन्हीं को होगी जिन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। हाँ, हालांकि क्योंकि कहा जाता है ना, कहावत है गेहूं के साथ गुण भी पिसता है। तो प्रॉब्लम तो अगर ऐसा कुछ रिजल्ट आता है कि जो टीआरई है वो ही रद्द हो जाए तो परेशानी वाली बातें हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए क्योंकि जो आगामी पेपर है आपका वो जून में जो 10 से 12 जून के बीच में दिया गया है टाइमिंग, उसके लिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग फ़िलहाल अपने आप को उस एग्ज़ाम पे कंसंट्रेट करके रखें, क्योंकि आपको पता है कैंसलेशन के बाद एग्ज़ाम थोड़ा टफ भी बनता है ना। तो उस चीज़ के मद्देनज़र अगर आप लोग अपना माइंड इधर उधर डाइवर्ट करेंगे कि इसका क्या हो रहा है, उसका क्या होगा नहीं होगा वो तो आपके सामने आ ही जाएगा। लेकिन आपका क्या होगा वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इतनी मेहनत के बावजूद भी हम पीछे हट जाते हैं तो हमको कहीं ना कहीं अपने आप को इतना प्रिपेयर करना है कि हम अपनी मेहनत के दम पे अपनी एक सीट पक्की कर पाए, ठीक है। तो मुझे जो कहना था, मुझे लगता है कि ये सभी के ऊपर लागू होगा और जिसकी जॉब लग जाती है उसको उतनी आसानी से निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा शक शुबा होगा उसकी पूरी जांच होगी तभी जाके चीज़ें पकड़ में आएंगी। अब एक के साथ एक को आप नहीं पीस सकते, किसने मेहनत से पास किया, क्या हुआ है, फिर दोबारा आप दोबारा से फॉर्म फिलिंग, दोबारा से एग्ज़ाम, उतना ही खर्चा, 50 तरह की चीज़ें होती हैं। तो कोर्ट भी बहुत तथ्यों पे जांच करेगा, बात भी अपनी समझ के हिसाब से कोई फैसला लेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ ये हुआ और वो हुआ, क्योंकि अभी तक उसके कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है। टीआरई 3 के साक्ष्य हैं, उसके पीछे काम हो रहा है। टीआरई 1 और टीआरई 2 के साक्ष्यों को जुटा पाना और इतना मजबूती से जुटा पाना कि एक पूरी प्रक्रिया को रद्द करना, उसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन आपके सामने बिल्कुल टाइम नहीं है, महीने दिन का टाइम बचा है, 30-35 40 दिन का टाइम। तो आप उसको बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, अपनी तैयारी बिल्कुल जी जोर से कीजिए और इधर उधर के उसमें ना पढ़ के सिर्फ एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे सेल्फ स्टडी फोकस कीजिए। और जितने भी यूट्यूब के चैनल्स हैं किसी एक या दो चैनल्स को पकड़ के और उनसे सिर्फ एमसीक्यूज़ को सॉल्व कीजिए, ये सबसे बेनिफिशियरी है आप लोगों के लिए। और यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ कूदने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ कहीं का भी कंटेंट आपको
अच्छा लगता है वहाँ से बिल्कुल उनके होकर आप उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश कीजिए। लास्ट जो टियर 3 है वो उसमें 1 मंथ और 1.5 मतलब यही समझ के चलिए 1 या 1.5 महीने का करंट बहुत ज़्यादा पूछा गया था। तो उसके हिसाब से आप लोग आज कल से जो है वो पूरा जितना भी आपका करंट है वो पर डे बाय डे आप उसको रिवाइज करते रहिए। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।